वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रीजनिंग ट्रिक्स। तो देखो रीजनिंग ट्रिक्स के जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, वो भी जस्ट चंद सेकेंड के अंदर। तो देखो बच्चों, पहले हमें किस ट्रिक से जाना है, तो जो भी नंबर हमें देके रखे एग्जाम्पल में पहले उनकी एडिशन करके देखनी है। एडिशन में आंसर नहीं आता है तो हमें सब्सट्रैक्शन करके देखना है। उसमें भी आंसर नहीं आएगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसमें भी आंसर नहीं आएगा तो हम डिवीजन करेंगे। उसमें भी आंसर नहीं आएगा तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर में नहीं आएगा तो क्यूब करेंगे। मतलब पहले हमें एडिशन करना है। एडिशन में आंसर नहीं आता है तो सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन में नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है तो डिवीजन करो। डिवीजन में आंसर नहीं आता है तो हमें स्क्वायर और क्यूब करके देखना पड़ेगा। तो इसके बाहर आंसर नहीं आएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर में कुछ नंबर को ऐड करना पड़ेगा, डिवीजन में कुछ नंबर को ऐड करना पड़ेगा, एडिशन में कुछ नंबर को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाहर इसके आंसर कभी आते ही नहीं है। तो इसी ट्रिक से हमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 9 और 2 है, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 6 3 है, यहाँ पे तो 81 है, और यहाँ 3 और 4 है, तो यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी ये ढूंढना है। तो चलो बच्चों, पहले तो सोचेंगे हम एडिशन करके देखेंगे। 9 और 2 इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 11 होगी, तो आंसर नहीं आता है। अभी देखो इसकी सब्सट्रैक्शन बनाएंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, आंसर नहीं आता है। फिर क्या करेंगे हम, अभी देखो इसका स्क्वायर बनाते देखते हैं 9 का। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो ये कितना बनेगा, 85 बनेगा। तो भी नंबर नहीं आता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो अभी देखो हम सोचो जरा बच्चों, यहाँ पे 9 और 2 उनके एडिशन करेंगे हम। अभी क्या करेंगे उनके एडिशन, 9 प्लस 2। अभी 9 प्लस 2 या इनके एडिशन कितनी आएगी बच्चों, 11। अभी उसका स्क्वायर बनाओ, देखो कितना आता है 121। मतलब अब आंसर बनता है। इसको भी सोचो, यहाँ पे 6 है प्लस उसमें 3 को ऐड करके देखते हैं, 3 और 6 9 बनेंगे, तो 20 का स्क्वायर बनाओ, 9 का स्क्वायर तो 81 बनता है। मतलब आंसर आता है, ये देखो 81। अभी यहाँ पे 3 और 4 है, तो अभी पहले 3 प्लस 4 को ऐड करेंगे। 3 और 4 कितने बनेंगे, 7। अभी उसका स्क्वायर बनेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। मतलब यहाँ जो नंबर है वो नंबर होगी 49। अभी उसी ट्रिक से जाना है। एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, नहीं आता है तो स्क्वायर, और नहीं स्क्वायर में भी तो क्यूब में आंसर 101% आता है। तो इस तरह से हम इस रीजनिंग ट्रिक के। तो अभी ये दूसरा एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे कौन से नंबर देके रखे, यहाँ पे 5 4 उसका आंसर 39 है, 10 और 3 उसका आंसर 59 है। अभी 9 और 3 का आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें पहले सोचना है। एडिशन करके देखेंगे, 5 और 4 9, आंसर नहीं बनता है। सब्सट्रैक्शन करेंगे, आंसर नहीं बनेगा। अभी मल्टीप्लाइड 5 4 20, आंसर नहीं बनता है। अभी स्क्वायर करके देखेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 11 से 1, तो यहाँ हो गए 41। तो भी आंसर नहीं बनता है। एडिशन में भी नहीं, सब्सट्रैक्शन भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिवाइडेशन में नहीं, स्क्वायर में भी नहीं बनता। अभी क्या सोचेंगे, तो देखो अभी सोचना है। 5 4 कितने होते हैं बच्चों, 20 को डबल करके देखो, तो 20 को डबल करेंगे तो कितने हो गए 40। अभी उसमें से 1 को माइनस करो, कितने मिलेंगे 39। यहाँ पे सोचो, 5 4 20 का डबल 40 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 39। सेम यहाँ पे देखो बच्चों, 10 इंटू 3, 10 3 कितने होते हैं बच्चों, 10 3 कितने होता है 30। उसका डबल बनाओ, 30 का डबल कितना होता है 60। उसमें से 1 को माइनस कर दो, आंसर बनेगा 59। तो यहाँ पे 59 भी आते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन को डबल करके उसमें से 1 को माइनस करना है। यहाँ पे बच्चों बनेगा 9 गुना 3, तो 9 इंटू 3 कितने बनेंगे बच्चों 27। उसका डबल कर दो, फिर 27 का डबल होगा 54। अभी उसमें से 1 को माइनस कर दो, आंसर बनेगा 53। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा 53। मतलब ये नंबर जो देखे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको डबल करनी है, डबल करके उसमें से 1 को माइनस करना है। तो इस तरह से हमें सोचना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, इन सभी में हमारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है।
अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो चलो ट्रिक वही लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर 36 है, इसका आंसर 144 है और यहाँ का आंसर हमें 2 डला है। तो सोचो पहले एडिशन करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो आंसर नहीं बनेगा। सब्सट्रैक्शन करते तो भी आंसर नहीं बनेगा। अभी मल्टीप्लाइड करके देखते हैं, यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 2, तो 6 3 ज़ा 18 इंटू 2, तो 18 इंटू 2 18 2 ज़ा 36, तो आंसर बनता है। मतलब इनका गुना है सभी नंबर में। तो चलो यहाँ पे कौन से नंबर है बच्चों, देखो 12 इंटू फिर 2 इंटू फिर यहाँ पे 6, तो देखो यहाँ पे 12 इंटू 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12, तो 12 इंटू 12 कितना स्क्वायर होता है उसका 144। हमारे स्क्वायर में बाइट होने चाहिए तभी हम आंसर को तुरंत निकाल सकते हैं। अभी लास्ट के नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 11 इंटू फिर 2 इंटू फिर 6, तो देखो अभी क्या करेंगे हम, 11 इंटू 2 22 इंटू 6, 22 6 ज़ा कितने होते हैं बच्चे, टेबल तो बाइट होने चाहिए 132, तो मतलब इसका आंसर होगा 132। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या सोचना है, एडिशन में नहीं आता है, सब्सट्रैक्शन में नहीं आता है, लेकिन गुना करने के बाद आंसर आता है। तो देखो उसी ट्रिक से हमें जाना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 101% उसी से ही। तो बच्चों अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, थोड़ा अलग लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सोचो जरा, ऐड करके देखो, 30 और 2 32 होगा, ऐड में आंसर नहीं आता है। सब्सट्रैक्शन 30 से 2 जाएंगे तो 28 बचेंगे, उसमें भी नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन करके देखो 30 इंटू 2 60, उसमें भी नहीं आता है। डिवाइड करके देखो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, उसमें भी नहीं आता है। स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। अभी थोड़ा अलग दिमाग लगाना है। तो क्या करेंगे, अभी ये 30 है ना ऊपर का, उसको आधा करेंगे तो कितना होता है 15, उसमें वो नंबर बाकी के बचे हुए ऐड करेंगे, 15 + 2 17। तो यहाँ पे ट्रिक आती है। अभी 12 है ना यहाँ पे बचे हुए, उसका आधा बनाओ 6 होंगे, उसमें 9 को ऐड करो, बचे हुए नंबर कितने होंगे बच्चे 15 आते हैं। तो मतलब ये ट्रिक बनती है। अभी यहाँ पे 32 है, उसका आधा कितना होगा बच्चों, ये 32 है ना, उसका आधा होगा 16, उसमें अभी 7 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे बच्चों, इनके एडिशन 23। तो मतलब वहाँ पे कौन सी नंबर आएगी 23। तो अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें यहाँ का आंसर निकालना है। मतलब ये यहाँ तक आने वाले हर एक नंबर को ऑब्जर्व करना है। सुनो पहले ऐड करेंगे, 24 + 2 कितने होते हैं 26, उसमें 5 को ऐड करेंगे तो आंसर नहीं बनता है। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी आंसर नहीं बनेगा। मल्टीप्लाइड करके देखो तो चलो अभी देखते हैं, 24 × 2 ये बनेगा कितना 48। अभी उसको 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 24 240 बनता है, आंसर नहीं मिलता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं, डिवाइडेशन भी नहीं, उसके बाद एडिशन में नहीं, सब्सट्रैक्शन में नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर में तो ये आंसर नहीं बनेगा। ये नंबर छोटा है और इसका स्क्वायर बड़ा आएगा। अभी क्या सोचना है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है। चलो अभी ना इस 24 में हम 2 को ऐड करेंगे और फिर इस नंबर को उससे गुना करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 24 + 2 26 × 5, 26 5 ज़ा, ये टेबल में तो 130, आपका टेबल बाइट नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, बाइट करो आराम से सॉल्व करोगे। अभी देखो इन दोनों का ऐड करेंगे 13 + 5 इंटू और बचे हुए नंबर को गुना करेंगे, 13 + 5 बच्चों 18 होते। अभी 18 × 6 इसका गुना करेंगे तो कितना होता है बच्चों 108 मिलेंगे, 18 6 ज़ा 108। अभी यहाँ पे देखो ये नंबर कौन सी है 9 प्लस उसके बाद कौन सी नंबर है 7, इसका ऐड करेंगे और बचे हुए नंबर का गुना करेंगे। तो 9 + 7 कितना होता है बच्चों, 9 + 7 कितना होगा 16, उसका गुना 4 से करेंगे, 16 4 ज़ा 64। तो देखो ये हो गया उसका आंसर।
तो बच्चों हमें सोचना है, ऐड करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइडेशन करो, स्क्वायर निकालो, नहीं आता है तो उसमें कुछ नंबर को ऐड कर दो, नहीं तो पहले की एडिशन करो बाद में गुना करो, तो नंबर हमेशा हमारा नंबर करेक्ट ही आएगा। तो देखो ये सब के सब ट्रिक के एग्जाम्पल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एग्जाम 100% करेक्ट आएंगे।